हाय, कैसे हो। एक प्यारा सा लोगारिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन की कहानी को पहले समझिएगा, बहुत ही प्यारी सी कहानी है कि 6 log a इज इक्वल टू 4 log b इज इक्वल टू 3 log c। मतलब आपके पास तीन अलग अलग रिजल्ट है। कहानी में उसने कहा हुआ है कि 6 log a 4 log b के इक्वल है और वही वाली कहानी 3 log c के इक्वल है। तो आप बताइए log c की वैल्यू क्या होगी अगर बेस ए बी हुआ तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अपनी लोगैरिथमिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका यूज करेंगे। हालांकि वो प्रॉपर्टी मैं यहां पर बताता भी रहूंगा कि भाई लोग फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। जिस स्टेप में जिस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी उस स्टेप में उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन की कहानी को जब हमने देखा कि इस क्वेश्चन को पकड़ा तो बड़ी सिंपल सी कहानी लगी। पता चल गया डायरेक्ट कि ये तो इस मेथड से होना है और क्वेश्चन विद इन 1 मिनट समझ लीजिए 30-40 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करा उस चीज को समझिएगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपके सामने यहां पर बेसिकली तीन अलग अलग एक्सप्रेशन है। एक तो यहां पर ये वाला रिजल्ट है 6 log a, एक यहां पर रिजल्ट है 4 log b और एक यहां पर रिजल्ट है आपके पास 3 log c। भाई 6 log a इज इक्वल टू 4 log b इज इक्वल टू 3 log c, ये तीनों के तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई रिजल्ट आपस में इक्वल होता है तो आपको पता है कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू देगा। मतलब आप ए की वैल्यू जो भी आएगी, ए की वैल्यू जो भी आएगी उसको उठाइए, उठा के यहां पर पुट कर दो, सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। वो इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? जब b की वैल्यू यहां पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे। वो इक्वल आएगा जब c की वैल्यू यहां पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे। मतलब तीनों की तीनों वैल्यूज को जब आप फाइनली पुट करके a की वैल्यू यहां, b की वैल्यू यहां और c की वैल्यू यहां पुट करने के बाद जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपस में इक्वल आएगा। अब वो क्या आएगा वो हमें नहीं पता, तो एक काम करो ना, वो क्या आएगा वो हमें नहीं पता तो आप उसका नाम दे दो। आप लेट कर लो कि भाई सॉल्व होने के बाद के आएगा, के फॉर काइट, वो के आएगा। अब इस कहानी का मतलब समझ रहे हो कि जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो भी सॉल्व होने के बाद के देगा, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है वो भी सॉल्व होने के बाद के देगा और जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है वो भी सॉल्व होने के बाद के देगा। मतलब 6 log a भी सॉल्व होने के बाद के देगा, 4 log b भी सॉल्व होने के बाद के देगा और 3 log c भी सॉल्व होने के बाद के देगा। तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग सॉल्व होने के बाद के ही देंगे, सेम टू सेम आंसर ही देंगे। अब इस वाली कहानी को समझिएगा, यहां पर log का बेस कुछ लिखा नहीं है। तो log की कहानी ये कहती है कि अगर वहां पे कोई बेस नहीं लिखा हुआ तो आप उसको नेचुरल मान के चलिए। मतलब यहां पर log का बेस कुछ नहीं है, लेट कर लिया कि वो बेस ई पर काम कर रहा है। यहां पर log का बेस कुछ नहीं है तो यहां पर वो बेस ई पर काम कर रहा है। यहां पर log का बेस कुछ नहीं है तो वो यहां पर बेस ई पर काम कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर 6 log a इज इक्वल टू के है तो पहले काम करो, जरा 6 को के डिवाइड में ले आओ। भाई 6 जो है वो यहां मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, log a बेस ई को टच भी मत करो और 6 को एक काम करो यहां डिवाइड में ले आओ, तो ये k बाय 6 हो जाएगा। सेम वैसा ही काम यहां पे करो। भाई जो ये वाला 4 है वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आप एक काम करो, log b को बेस ई पर टच भी मत करो और 4 को डिवाइड में ले आओ, तो रिजल्ट आ जाएगा k बाय 4। सेम वैसा ही कुछ काम आप लोग यहां करिए, 3 को मल्टीप्लाई में ही सेम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, तो log c पर जो बेस ई होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी k बाय 3। अब अगर आपको यहां पर a की वैल्यू निकालनी है तो log की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो रिजल्ट होता है, उसको क्या वो समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कहीं पर ना log बेस e पर a लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू b आ रहा है, तो जब आप इस a की वैल्यू निकालते हैं ना तो a की वैल्यू के लिए ये b पावर में चला जाता है। किसकी पावर में चला जाता है? इस बेस की। मतलब जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर b, ऐसा कुछ रिजल्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर log बेस x पे y इज इक्वल टू जेड लिखा हुआ है,
और अगर आप लोग y की वैल्यू निकालोगे तो वो जो x है ना, वो जो x है वो z को अपनी पावर में ले चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर z, x की पावर z। तो सेम वैसी ही कहानी यहां, जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो रिजल्ट हो जाएगा e टू द पावर k/6, e की पावर में k/6 चला जाएगा। जब आप b की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर में ये k/4 चला जाएगा। जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर में वो k/3 चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई a इज इक्वल टू ई की पावर में k/6, b इज इक्वल टू ई की पावर में k/4 और c इज इक्वल टू ई की पावर में k/3, कुछ ऐसा रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई और c की वैल्यू ये आ गई। अब जरा क्वेश्चन में जो निकालना है उसके पीछे पढ़ो। क्या निकालना है? log c की वैल्यू निकालनी है बेस ab पर। तो यहां पे फिर से एक log की प्रॉपर्टी लगाओ। क्या कि जैसे मान लीजिए वहां पर हमें log c की वैल्यू निकालनी है बेस ab पर। मैं इसको यहां लिख के समझाता हूं प्रॉपर्टी को, कि जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है log y की वैल्यू बताओ बेस x पर, और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से बेस x हट जाए, वहां पर नेचुरल बेस आ जाए। तो आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log y बेस e पर अपॉन log x बेस e पर। मतलब वो जो बेस x काम कर रहा था ना उसको हटा दो और उसको नीचे लिख दो log x बेस e पर। जरा यहां समझो, log c की वैल्यू निकालनी है बेस ab पर, तो आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो log c बेस e पर डिवाइडेड बाय, आप इसको लिख सकते हो log c बेस ab पर, चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो। अब ऐसा लिखा, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये log बेस e पर यहां पर ab, क्योंकि जो ab है वो तो नीचे है ना, कुछ ऐसा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले ये जो log c है ना बेस e पर, उसको टच भी मत करो, एक सेकंड के लिए उसको टच भी मत करो, ऐसा रहने दो। और यहां फिर से log की प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर कहीं पर log पहले से मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना तो वो आगे जाके प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ये log फंक्शन x के पास अलग चला जाएगा और यही log फंक्शन y के पास अलग चला जाएगा। log जो है वो x के पास अलग चला जाएगा और वही वाला log फंक्शन y के पास अलग से चला जाएगा। तो जो ये वाली कहानी है कि log ab की वैल्यू बताओ बेस e पर, जरा ध्यान से देखो कि क्या ये ab मल्टीप्लाई में है। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो log a बेस e पर और प्लस लगा के फिर log b बेस e पर, ऐसे लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा, आपको c की वैल्यू पता है ये रही, a की वैल्यू पता है ये रही और b की वैल्यू पता है ये रही, पुट कर दो। तो पुट करने से हो जाएगा log बेस e पर, जरा c की वैल्यू देखो क्या है, e टू द पावर k/3, e टू द पावर k/3 अपॉन, फिर यहां पर log के साथ बेस e पर a की वैल्यू क्या है, e टू द पावर k/6, e टू द पावर k/6, फिर प्लस का log बेस e पर b लिखा हुआ है, log बेस e पर b, और b का मतलब फिर से e टू द पावर k/4, फिर से e टू द पावर k/4, कुछ ऐसा रिजल्ट लिखा हुआ है। अब फिर से log की एक प्रॉपर्टी लगती है कि अगर यहां पर log के पास जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसकी कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी। मतलब सारा खेल प्रॉपर्टियों का है, ये पावर आगे आ जाएगी और रिजल्ट हो जाएगा k/3, बचा क्या, log e बेस e पर, क्योंकि पावर तो आगे आ गई। वैसे ही यहां पर ये जो k/6 पावर है ना वो आगे आ जाएगी, तो k/6 आगे आ जाएगा तो बचा क्या, log e बेस e पर, log e बेस e पर। फिर यहां पर ये जो k/4 है वो आगे आ जाएगा तो बचा क्या, log e बेस e पर, k/4 आगे आ जाएगा तो बचा क्या, log e बेस e पर, कुछ ऐसा बचा। अब कंडीशन में अगर बेस और रिजल्ट दोनों आपस में सेम होते हैं, मतलब बेस और एक्सपोनेंट दोनों वाले रिजल्ट आपस में सेम होते हैं, तो log हमेशा 1 देता है। इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो क्या क्या बचा, यहां पर आपके पास बचा k/3, नीचे की तरफ आपके पास बचा k/6
और यहां पर आपके पास बचा k/4। अब हम इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको यहां कर लेते हैं। तो ऊपर वाले k/3 को टच भी मत करो और नीचे की तरफ 6 और 4 का एलसीएम ले लो, तो वो आपके पास 12 आएगा। अब एलसीएम में पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई। तो 12 को 6 से डिवाइड करो, 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले k में कर दो तो ये 2k हो जाएगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 3 की ऊपर वाले k में मल्टीप्लाई करोगे तो 3k हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 4 जा 12, 4 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 4k अपॉन 2k और 3k मतलब 5k। k से k गया तो बचा क्या आपके पास 4/5। बचा क्या आपके पास 4/5। मतलब इस वाले वैल्यू की जो इस वाले जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू क्या आई 4/5। तो क्वेश्चन में हर एक कदम पर प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। जैसे सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी लगी कि भाई इनका जब नाम के दिया उसको डिवाइड में लेकर आए तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ये इसकी पावर में ये चला जाएगा, इसकी पावर में ये चला जाएगा, इसकी पावर में ये चला जाएगा। फिर वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो पुट करने से पहले फिर ये जो बेस था उसको हटाना था तो डिवाइड में लेकर आ गए और दोनों का बेस ई कर दिया। फिर वैल्यू पुट करने के बाद वो पावर आगे आ गई हर जगह से, एक वो वाली प्रॉपर्टी लग गई। फिर दोनों बेस और रिजल्ट सेम था, बेस रिजल्ट सेम था, बेस रिजल्ट सेम था, तो सॉल्व करने के बाद 1 आएगा और एलसीएम लेके सॉल्व करा तो रिजल्ट 4/5 आ गया। तो जैसा भी क्वेश्चन लगा बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ प्रॉपर्टीज का खेल है। अगर प्रॉपर्टी आती होंगी तो बहुत इजी था, नहीं आती होगी प्रॉपर्टी तो फिर उसके लिए ना हमें पहले प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगरिथम फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी की एक अलग ही कहानी है। इवन हमने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर बनाई होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे को डाउट है, मैंने बहुत पहले कभी बनाई होगी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसा भी लगा कमेंट में फीडबैक दो, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा और कोई नया क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप करो, उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी जैसा भी लगा कमेंट में फीडबैक जरूर दो। थैंक यू।